ओके, स्टोर्ड इन्वेंट्री। स्टोर इन्वेंट्री में सबसे पहले स्टोर इन्वेंट्री मैनेज करने के लिए हमें स्टोर का होना स्टोर क्रिएशन मैंडेटरी है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट वेज, उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टोर क्रिएट करने के लिए स्टोर मोस्टली 3 स्टोर आपको फर्स्ट लेवल पे क्रिएट करने पड़ेंगे। जो पहला स्टोर होगा वो आपको परचेज स्टोर होगा, जिसमें आपको एक परचेज डिपार्टमेंट को जैसे सेल हुए से सप्लायर हुए, मैन्युफैक्चर हुए, जहाँ से हम लोग मेडिसिन को गैदर करेंगे, तो उनके लिए हमें पीओ जनरेट करने पड़ेंगे। तो उस पर्पस से हमें एक स्टोर को डिजाइन करना पड़ेगा। वो मोस्टली पीओ जनरेशन पर्पस से ही होंगे। और दूसरा होगा एक आपका मेन स्टोर होगा, जहाँ पे सारे इक्विपमेंट स्टोर होंगे, जहाँ से आप सारे जो सब स्टोर्स हुए या पेशेंट को डायरेक्टली उसी स्टोर से आपको भेजना है या वार्ड से भेजना, वार्ड को असाइन करना है, तो आप स्टोर से मेडिसिन को असाइन कर सकते हैं। तीसरा है सब स्टोर, जो आपको छोटे छोटे डिस्पेंसरी जो अपना हॉस्पिटल्स में होते हैं, उसको आपने एक लिमिटेड मेडिसिन दे दिया और उस मेडिसिन जब उनका ओवर हो गया तो वो रिक्वेस्ट करेंगे मेन स्टोर के पास कि हमें और भी मेडिसिन चाहिए। तो बाय इंडेंट वो मेडिसिन उनके पास आएगा और उस मेडिसिन को आगे पेशेंट को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इस पर्पस से 3 स्टोर आपको डिजाइन करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला स्टोर क्रिएशन के लिए आपको मैनेज स्टोर स्क्रीन पे आना होगा और यहाँ पे आपको तीनों स्टोर इसी सेक्शन से क्रिएट करने पड़ेंगे। स्टोर क्रिएशन का बटन आपको एट द राइट टॉप कॉर्नर दिखेगा, इस पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे स्टोर का नेम डिफाइन करेंगे कि अगर फर्स्ट आपका परचेज स्टोर होगा, परचेज स्टोर आप क्रिएट करेंगे, देन आपको स्टोर टाइप में आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा मेन फॉर परचेज स्टोर, जिसके लिए हम पीओ जनरेट करेंगे सप्लायर और मैन्युफैक्चर को उस पर्पस से। और आपको इस लॉन्ड्री में नो सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि फर्स्ट लेवल पे जो आपका परचेज स्टोर आप क्रिएट कर रहे हो उसको यस सेलेक्ट करना पड़ेगा। देन लेवल ऑफ वेरिफिकेशन आप जितना रखना चाहते हैं कि कितने लेवल ऑफ वेरिफिकेशन के बाद वो पीओ अप्रूव हो, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। देन वेरिफिकेशन लेवल ऑफलाइन वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड है या नहीं है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इंडेंट जनरेशन रूल आप सेलेक्ट कर सकते हैं, फाइनेंशियल ईयर वाइज रखना है या कैलेंडर ईयर वाइज रखना है, वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। देन कैटेगरी, इस स्टोर में किस टाइप के कैटेगरी के मटेरियल स्टोर होंगे, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ड्रग होंगे, नॉन ड्रग होंगे, और जितने भी आपने कैटेगरी बनाए हैं वो सारे कैटेगरी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। और जो कैटेगरी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं उसी कैटेगरी के मटेरियल इस स्टोर में इनेबल हो सकते हैं। यहाँ पे मल्टीपल सिलेक्शन है, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। शॉर्ट एब्रीविएशन नेम इस स्टोर का आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो इस कॉन्फ़िगरेशन के बाद आपको यहाँ पे असाइन रोल का एक कॉन्फ़िगरेशन है। जो भी आप स्टोर यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं उसका परमिशंस किस यूजर के पास परमिशन यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे आप सिंगल यूजर भी सेलेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल यूजर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। दोनों प्रोविजन आपको है कि अगर एक बंदा नहीं होता है तो दूसरा बंदा उसको टेक केयर कर सके। और परमिशंस आप चाहे तो सारे परमिशंस दे सकते हैं एक यूजर को, चाहे तो इंडिविजुअल परमिशन आप देंगे। जैसे आप परचेज स्टोर बना रहे हैं तो ये
ओनली फॉर परचेज ऑर्डर के लिए होगा, तो उसके लिए आपको पीओ जनरेट और पीओ रिसीव का परमिशन देना है, तो आप यहाँ से अलॉट कर सकते हैं। लेवल ऑफ वेरिफिकेशन आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं और इंडेंट जनरेशन आप ये परमिशन यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पीओ जनरेट का किसी और को परमिशन दूं और पीओ रिसीव का किसी और को दूं और लेवल वेरिफिकेशन किसी और को दूं, तो वो भी आप कर सकते हैं। प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे, सेकंड यूजर आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और उस यूजर को आप सेकंड परमिशंस दे सकते हैं। इनको आप चाहे तो पीओ का परमिशन दे सकते हैं। इसी तरह से आप एक और क्रिएट करके और यूजर सेलेक्ट करके उसको आप पीओ जनरेट का परमिशन दे सकते हैं। तो परमिशन इस तरह से आप सेट कर सकते हैं पार्टिकुलर स्टोर्स का, और जो भी उस स्टोर में ट्रांजैक्शन होगा तो पार्टिकुलर यूजर उस एक्शन को परफॉर्म कर पाएंगे। तो इस तरह से आप पहला स्टोर क्रिएट करेंगे जो परचेज स्टोर होगा पीओ पर्पस से। तो ये पीओ जनरेशन क्या मैंडेटरी है क्या? इसमें पीओ जनरेशन स्टोर में होगा तभी वो स्टोर में दवाइयाँ आएंगी, चढ़ेंगी, सब होगा? सर फर्स्ट लेवल पे अगर आप जैसे आप माइग्रेट कर रहे हो तो उसके इसमें आपकी आवाज सर धीमी होगी सर। हेलो, मैं ये कह रहा हूँ कि पीओ उस पर्पस से जनरेट होता है कि आप आउटसाइड से मटेरियल लेते हो, जैसे सेल्स सप्लायर से आपने लिया और मैन्युफैक्चरर से लिया, हाँ, उस पर्पस से। अगर आप मैन्युफैक्चरर सप्लायर कहीं से तो आप मेडिसिन आपके हॉस्पिटल में आता होगा। हाँ, नहीं हम ये कह रहे हैं ये प्रोसेस क्या मतलब मैंडेटरी है इसमें ही हॉस्पिटल सॉरी नेक्स्ट-जेन में? अब मैंडेट आप किस सेंस से पूछ रहे हो? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्या मतलब मान लीजिए जो दवाइयाँ पीओ जनरेट होके आ रही हैं, बाहर से आ रही हैं, तो उनका पीओ जनरेशन इस पे होना चाहिए, देन हम चढ़ा सकते हैं कुछ इस टाइप से कि पीओ जनरेशन कहीं और किसी अन्य सॉफ्टवेयर पे हो सकता है और इसको हम दवाइयाँ चढ़ा सकते हैं? नहीं सर, आपको इसी में सारे मैनेज करने पड़ेंगे। वो इसी पे कह रहे हैं मैनेज करने के लिए, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ अभी कैसे होता है ये हॉस्पिटल पे? तो ऑफलाइन स्टॉक एंट्री होती है, पीओ जनरेट अलग से होता है। सर यहाँ से आपको पीओ जनरेट करके एक स्लिप मिलेगा, वो स्लिप भी मैं दिखाऊंगा कैसा स्लिप होता है। आप उस स्लिप के बेस पे सप्लायर से मेडिसिन लेंगे और अपने मेन स्टोर में उस स्टॉक को मैनेज करेंगे, और उस मेन स्टोर से आप सप्लायर को जो भी छोटे छोटे डिस्पेंसरी है उसको आप ट्रांसफर कर सकते हैं मेडिसिन। अच्छा, चलो ठीक है। तो आपका परचेज स्टोर बना, इसी तरह से आप मेन स्टोर क्रिएट करेंगे। वहां पे आपका मेन स्टोर का नेम होगा और टाइप में मेन होगा, देन आपको इच परचेज नो रहेगा। उस केस में कैटेगरी आप जिस भी कैटेगरी का मटेरियल उसमें स्टोर करना चाह रहे हैं वो कैटेगरी आप सेलेक्ट करेंगे और परमिशन आप डिफाइन कर सकते हैं। स्टोर क्रिएशन का यही रूल है। और अगर सब स्टोर क्रिएट करना है तो सब स्टोर के लिए आपको मेन नहीं सिलेक्ट करके ओपी, आईपी, ओटी आप ये सब सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप स्टोर को क्रिएट करेंगे और जिसको जो भी परमिशन आपको देना है यहाँ से तो ये ओपी, आईपी और ओटी ये एक्चुअली बेसिकली है क्या? ये हर हॉस्पिटल में अपना एक टर्म होता है। ओपी का फुल फॉर्म अभी मुझे रिमाइंड नहीं है, मैं इस पे अपडेट कर दूंगा, लेकिन ये मोस्टली सब स्टोर्स के लिए होते हैं। जो भी सब स्टोर क्रिएट करते हैं उसका हम बेसिकली सर हमारे क्या जैसे आईटी का भी कोई सब सॉरी मेन स्टोर बना रखा है आपने ई हॉस्पिटल पे, है ना? हमने जो बना रखा है आईटी का एक मेन स्टोर मान लीजिए बना रखा है। अब आईटी के भी इसमें सामान इंडेंडेंट होते हैं, वो ऑफिसेस को बेसिकली जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ऑफिस में सब स्टोर होंगे, तो वो सब स्टोर कैसे डिफाइंड होंगे यहाँ पे स्टोर टाइप में? ओपी, आईपी इसी के अंदर आप आईटी कह रहे हैं तो आप आईटी के अंदर मेंशन वो कर सकते हैं। मतलब स्टोर टाइप मुझे बनाना पड़ेगा अदर्स करके? हाँ बनाना पड़ेगा, अदर्स बनाओ या आप ओपी सेलेक्ट कीजिए। ये सारे सब स्टोर के ही टर्म है। लेकिन इलस्ट्रेट कर दीजिएगा सर इसको, क्योंकि आगे डिजाइन करने में इसको कोई आगे कोई रिपोर्टिंग में तकलीफ ना हो। ओपी का मतलब बेसिकली आउट पेशेंट होता है। अगर आप अदर सेलेक्ट करते हैं तो अदर में आप स्टोर्स बना सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। अगर आपको ये टर्म आपके हॉस्पिटल के लिए नहीं है तो आप अदर्स क्रिएट करके सब स्टोर्स बना लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आप स्टोर को क्रिएट कर सकते हैं। स्टोर क्रिएट करने के बाद जब स्टोर क्रिएट हो जाएगा तो कुछ टर्म बटन्स हैं यहाँ पे, ये मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ कि इसके बटन का क्या यूज है। उससे पहले हमारे पास एक मैनेज ग्रुप के अदर्स का ऑप्शन है, यहाँ से आप
कैटेगरी क्रिएट करेंगे। जो कैटेगरी वहां पे आप सेलेक्ट कर रहे थे ड्रग्स के रिलेटेड, नॉन ड्रग्स के रिलेटेड, वो कैटेगरी आप यहाँ पे बनाएंगे। तो बनाने के लिए प्रोसेस यही है, ऐड बटन पे क्लिक करेंगे, कैटेगरी का नेम मेंशन करेंगे, कैटेगरी का टाइप क्या है, ड्रग है नॉन ड्रग है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। सबमिट करेंगे तो कैटेगरी आपका क्रिएट हो जाएगा। कैटेगरी क्रिएट होने के बाद आप सप्लायर को यहाँ पे मैनेज करेंगे कि ओके, हम लोग थे कि कैटेगरी क्रिएट करने के बाद सप्लायर को मैनेज करते हैं कि कितने सप्लायर हैं जो आपके हॉस्पिटल में मेडिसिन को सप्लाई करते हैं। तो वो सप्लायर का डिटेल आप यहाँ पे ऐड करेंगे। एक तरह से मैनेजमेंट करते हैं कि कितने सप्लायर हैं। तो उसको क्रिएट करने का प्रोसेस है कि आप ऐड सप्लायर पे क्लिक करेंगे और सप्लायर का डिटेल यहाँ पे मेंशन करेंगे और ये सारे इंफॉर्मेशन आप ऐड करेंगे और सबमिट करेंगे। तो आपका डिटेल्स में बेसिक इंफॉर्मेशन है, जैसे ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, लाइसेंस नंबर क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, किस कैटेगरी का मटेरियल ये सप्लायर द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, वो कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। जो कैटेगरी आप सेलेक्ट कर रहे हैं वही कैटेगरी का मटेरियल सप्लायर प्रोवाइड कर पाएगा। अदर कैटेगरी के से मटेरियल ऐड हम नहीं कर पाएंगे। तो ये आप इस तरह से सप्लायर का मैनेजमेंट कर सकते हैं। आप चाहे तो अपडेट कर सकते हैं फ्यूचर में, बट हर जगह अपडेट बटन मिलेगा आपको। इन सिमिलर वे मैन्युफैक्चर डिटेल आप इस सेक्शन से मैनेज कर सकते हैं। मैन्युफैक्चर भी क्रिएट करने के लिए ऐड मैन्युफैक्चर पर क्लिक करेंगे और बेसिक इंफॉर्मेशन मैन्युफैक्चर का यहाँ पे आप फिल करेंगे। मैन्युफैक्चर का नेम क्या है, कॉन्टैक्ट, ये सारे डिटेल बेसिक इंफॉर्मेशन मेंशन करेंगे। और मैन्युफैक्चर के पास वेबसाइट है तो वेबसाइट का इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे आप डाल सकते हैं। और मैन्युफैक्चर कौन सा कैटेगरी का मटेरियल प्रोवाइड करता है वो कैटेगरी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। कैटेगरी के सप्लायर और मैन्युफैक्चर क्रिएट करने के बाद आपको मटेरियल क्रिएट करने का ऑप्शंस दिया गया है। यहाँ से डिफरेंट मटेरियल आप बना सकते हैं। अगर आप जब ई हॉस्पिटल से माइग्रेट होके आएंगे तो आपको मेडिसिन तो जो ई हॉस्पिटल में यूज करते थे वो मिलेंगे ड्रग डायरेक्टरी, लेकिन आपको नए कोई मेडिसिन अपेंड करने हैं, क्रिएट करने हैं, तो वो आप इस सेक्शन से क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करने के लिए ऐड बटन ऊपर में दिया है, ऐड बटन पे क्लिक करेंगे। जिस स्टोर मेन स्टोर में क्रिएट करना है तो मेन स्टोर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे ड्रॉप डाउन से। जितने भी स्टोर क्रिएट किए हैं वो सारे लिस्ट करेंगे और उस स्टोर को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे और क्लासिफिकेशन मटेरियल का सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मटेरियल का नेम क्या होगा, मटेरियल ब्रांडेड है नहीं है वो आप सेलेक्ट करेंगे, एक्सपायरी होगा और कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है, HSN कोड, मटेरियल लोकल नेम, लोकल कोड, किस मैन्युफैक्चर द्वारा आपको मेडिसिन दिया गया है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मल्टीपल मैन्युफैक्चर द्वारा दिया गया है तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इन सिमिलर वे मल्टीपल सप्लायर द्वारा मेडिसिन दिया गया है तो सप्लायर को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मटेरियल का स्टेट क्या है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। स्ट्रेंथ क्या है वो आप डिफाइन करेंगे। यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मटेरियल का डिस्क्रिप्शन, यूजेस कैटेगरी। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है शो इन इंडेंट। अगर जो आप मटेरियल क्रिएट कर रहे हैं तो अगर आपने शो इन इंडेंट पे यस किया है तो इसका मतलब है कि इस मटेरियल, लेट्स सपोज B1 मटेरियल, ये मटेरियल है हमारा। अगर ये मटेरियल को आपने शो इन इंडेंट यस किया है, इसका मतलब है कि जब इसका क्वांटिटी ओवर हो जाएगा तो आप इंडेंट के थ्रू मटेरियल को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने नो किया है तो जब इंडेंट करेंगे तो ये मेडिसिन आपको उस ड्रॉप डाउन में लिस्ट नहीं करेगा। आप अगर आपको क्वांटिटी टॉप अप करना है तो उसके लिए फिर से आपको ऑफलाइन मंगाना पड़ेगा या कुछ और प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। जो नेक्सन में ऑलरेडी है वो फीचर, वो आप यूज कर सकते हैं। अगर इंडेंट के थ्रू करना है तो उसके लिए आपको यस करना मैंडेटरी है यहाँ। इसके बाद ड्रग इंडिकेशन आप मेंशन करेंगे, GST है उस मटेरियल का तो आप डिफाइन कर सकते हैं और सबमिट करेंगे तो आपका मटेरियल क्रिएट हो जाएगा। इन दिस वे आप डिफरेंट मटेरियल क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो मटेरियल आप देख रहे हैं ये ड्रॉप डाउन में भी आपको दिखेगा। अगर आपके मेडिसिन ड्रॉप डाउन में नहीं दिख रहे हैं और मीन्स ड्रॉप डाउन में नहीं दिख रहे हैं, इसका मतलब हमारा लिस्ट में नहीं है।
मेडिकल डायरेक्टरी में नहीं है, ड्रग डायरेक्टरी में, तो उस मेडिसिन को आप यहाँ से नोमेनक्लेचर एंटर करके आप उसको भी क्रिएट कर सकते हैं और वो आपका ऐड हो जाएगा ड्रग डायरेक्टरी में आपके हॉस्पिटल के लिए। तो ये इस तरह से मटेरियल को आप कर सकते हैं। मटेरियल क्रिएट करने के बाद अपडेट करना चाहते हैं तो डिटेल को अपडेट कर सकते हैं। अगर एक प्रोसेस और भी दिया गया है मैप मटेरियल का, या इसका मतलब है कि किसी और स्टोर में आपके पास मटेरियल है, आप उस स्टोर से दूसरे स्टोर को मेडिसिन आप देना चाह रहे हैं, मतलब नोमेनक्लेचर ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको जिस स्टोर से ट्रांसफर करना है वो स्टोर सेलेक्ट करेंगे और जिसको देना है वो स्टोर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, उसका कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे मेडिसिन आएंगे। एक मैं दिखा देता हूँ कोई मेडिसिन। जैसे इस तरह से आपको मेडिसिन आएगा। अगर आप इस मेडिसिन को इस स्टोर से इस स्टोर में भेजना चाह रहे हैं तो आप मैनुअली इंपोर्ट कर सकते हैं, तो ये मेडिसिन उस स्टोर में चला जाएगा। तो इस तरह से कर सकते हैं, आपके उस स्टोर में जितने भी मेडिसिन होंगे वो सारे आ जाएंगे और 1 बाय 1 आप जिसको आपको इनकॉर्पोरेट करना है उसको आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो ये एक फीचर है। ये फीचर तब इस्तेमाल होगा ना, मान लीजिए 5 क्वांटिटी पैरासीटामोल की स्टोर ए में पड़ी है, ठीक है, हमने वो 5 क्वांटिटी स्टोर बी में मैप कर दी, तो वो स्टोर ए में नहीं दिखेंगी, स्टोर बी में दिखेंगी, राइट? सर क्वांटिटी नहीं, ओनली नोमेनक्लेचर यहाँ से ट्रांसफर होता है। अच्छा, नोमेनक्लेचर, आई मीन टू से कि केवल ये मैपिंग दिखेगी वहाँ पे स्टोर बी में भी। आपकी एक स्टोर में आपके पास मेडिसिन आपने नोमेनक्लेचर क्रिएट कर रखा है और दूसरे स्टोर में आपको वो नोमेनक्लेचर चाहिए तो आपको उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा, डायरेक्टली दिखेगा। तो इस तरह से मटेरियल का नेम आप नोमेनक्लेचर तैयार कर सकते हैं। नोमेनक्लेचर तैयार करेंगे, कंसेप्ट आईडी आपको मिलेगा। ये कंसेप्ट आईडी आप ही के पर्सपेक्टिव से ऐड किया गया है। जो आप प्रॉफिट यहाँ पे ऐड कर रहे हैं उस पर्पस से है कि जैसे आप ये क्रिएट करने के बाद आप मैनेज स्टोर में आएंगे और यहाँ पे एक सेक्शन है ऐड स्टोर में, 1 सेकंड दिखाता हूँ। ये इज हॉस्पिटल रिजॉल्विंग फंड HRF स्टोर, अगर यस करते हैं तो ये आप जो फंड अलॉट करते हैं उस स्टोर में वो भी मैं दिखा देता हूँ। अगर आपने यस किया है, ठीक है, और यहाँ पे ये स्टोर को मैं उस सेक्शन को मैं इस तरह से को ऐड कर सकते हैं। मटेरियल ऐड करने के बाद तो वो ये कुछ बटन्स दिए गए हैं, इस बटन को 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आपके पास आपने 3 स्टोर क्रिएट करते हैं या हो सकता है मल्टीपल सब स्टोर्स आपने क्रिएट किए, तो उस पर्सपेक्टिव से अगर मेन स्टोर्स किसी को मेडिसिन चाहिए, अगर मेन स्टोर से किसी को भी मेडिसिन चाहिए सब स्टोर्स को, या आपको मेन स्टोर से मेन स्टोर को ट्रांसफर करना है या सब स्टोर से सब स्टोर को मेडिसिन ट्रांसफर करना है, तो अगर ट्रांसफर करना है तो पहले आपको उस स्टोर को पार्टिकुलर स्टोर के साथ मैपिंग करना मैंडेटरी है। अगर आपने मैपिंग नहीं किया है तो आपको स्टोर वो लिस्ट में ही नहीं आएगा जिसको आपको ट्रांसफर करना है। तो उसके लिए जैसे इस स्टोर के साथ आपको मैपिंग करना है तो आपको इस कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करना पड़ेगा और ये सारे स्टोर्स को आपको मैप करना पड़ेगा। अच्छा, इस सब स्टोर को मेन स्टोर से मैप कर रखा है ना सर आपने? यस। अगर आपने मैपिंग अगर आपने मैपिंग नहीं किया है तो ये स्टोर आपको लिस्ट नहीं करेगा और इस स्टोर को आप ट्रांसफर या इंडेंट या कुछ भी जो हमारा प्रोसेस है, इंडेंट हुआ चाहे मेडिसिन ट्रांसफर हुआ, वो आप नहीं करेंगे। तो इसके लिए मैपिंग करना मैंडेटरी है। इसमें सर यूजर वाइज इंडेंट कर पाएंगे कि या कोई भी यूजर अगर मैप होगा वहां से तो वो भी कर देगा? क्या कहें?
जो सर यूजर फिर मैप होगा, जो यूजर मैप होगा वही इंडेंट कर पाएगा ना, जिसके पास राइट होगा सर इंडेंट। हाँ, जिसके पास राइट होगा वही कर पाएगा। ठीक है। इसके बाद जो सेकेंड बटन है, आपको मैपिंग वार्ड और क्लिनिक का है। स्टोर के साथ आप वार्ड और क्लिनिक को मैप कर रहे हैं कि इंडिविजुअल क्लिनिक और वार्ड को आप एक स्टोर से मेडिसिन को ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आपने मैप नहीं किया है तो आप ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। तो इससे आपको मैपिंग करना होगा। जितने भी आपने स्टोर क्रिएट किए, वार्ड क्रिएट किए हैं और क्लिनिक क्रिएट किए हैं, वो आपको इंडिविजुअली उस स्टोर के साथ मैप करना पड़ेगा, तो ही आप ट्रांसफर कर पाएंगे क्लिनिक और वार्ड को उसमें स्टोर से। तीसरा जो ऑप्शन है आपको सप्लायर रेट का है। यहाँ पे आप सप्लायर रेट डिफाइन कर सकते हैं कैटेगरी बाय। जैसे आपका ये मान लीजिए कि ये कैटेगरी है, इस कैटेगरी में आपके पास इतने मेडिसिन है, आप इसका मेडिसिन का परचेज रेट डिफाइन कर रहे हैं। लेट सपोज 10 रुपीज है इस मेडिसिन का परचेज रेट, और ये परचेज रेट वैलिडिटी आपको 31 का। 31 के अराउंड अगर ये मेडिसिन ओवर हो जाता है, क्वांटिटी ओवर हो जाता है, तो जब हम इसका पीओ जनरेट करेंगे तो पीओ जनरेट करते वक्त हमको 10 रुपीज से ही एप्लीकेबल हो। ऐसा नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा आपको लिया जाएगा। उस केस में ये रेट जब आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे उसको आपको उस वैलिडिटी पीरियड तक वही रेट आपको बाय डिफॉल्ट ट्रिगर हो मेडिसिन को क्वांटिटी अपडेट करते हुए। ठीक है, ये पीओ के टाइम में यूज आता है, तो वो मैं वो सेक्शन दिखाता हूँ। तो ये आप ऐसे अपडेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं सप्लायर के साथ ये इंटीग्रेशन करें तो वो भी प्रोसेस है। यस पे क्लिक करेंगे और सप्लायर सेलेक्ट करेंगे, किस सप्लायर के साथ आप वो इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, परचेज रेट या रेट कॉन्ट्रैक्ट या इमरजेंसी परचेज, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। कैटेगरी करने के बाद मेडिसिन आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगा और उसका आप वैलिडिटी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये आप यहाँ सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से सप्लायर रेट आप सप्लायर बाय और कैटेगरी बाय डिफाइन कर सकते हैं। आफ्टर दैट थर्ड बटन जो आपको दिया है, ये आपको रिकॉर्ड मटेरियल का है। आप यहाँ से मटेरियल को रिकॉर्ड कर सकते हैं कि उसका लीड टाइम, फिक्स फ्लोट, मैक्स स्टॉक लेवल, बफर स्टॉक लेवल क्या है, रिकॉर्ड लेवल है, वो आप पार्टिकुलर मेडिसिन का अपडेट कर सकते हैं। और लास्ट आपका बटन है अपडेट का। आप स्टोर में कुछ भी अमेंडमेंट करना चाह रहे हैं, कैटेगरी अपडेट करना चाह रहे हैं, नोमेनक्लेचर चेंज करना चाह रहे हैं, तो वो आप यहाँ से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे कॉन्फ़िगरेशन है जो फर्स्ट लेवल पे आपको करने पड़ेंगे। इस कॉन्फ़िगरेशन के बाद आपका जो आपने यहाँ पे मटेरियल ऐड किया है, आपके पास यहाँ पे सिर्फ नोमेनक्लेचर ऐड हुआ है उस मेडिसिन का। अब उसका क्वांटिटी अपेंड करना है। क्वांटिटी अपेंड करने के लिए सबसे पहले आपको ऑफलाइन स्टॉक में जाना होगा। ऑफलाइन स्टॉक में आने के बाद यहाँ से क्वांटिटी को उस मेडिसिन के पार्टिकुलर मेडिसिन के क्वांटिटी को टॉप अप करना पड़ेगा। तो क्वांटिटी को स्टोर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से एंट्री सोर्स सेलेक्ट करेंगे कि ये ओपनिंग बैलेंस है या आपने बाहर से परचेज किया है मेडिसिन को, या आपने जहाँ से भी परचेज किया है वो आपको पैरामीटर्स यहाँ पे दिए गए हैं, वो इस पैरामीटर्स में आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने नॉर्मल ऐड किए हैं तो ओपनिंग बैलेंस आप इसका सेट करेंगे। ओपनिंग बैलेंस सेट करने के बाद इनवॉइस नंबर उसका मेंशन करेंगे, इनवॉइस डेट सेलेक्ट करेंगे, परचेज ऑर्डर नंबर से मेंशन करेंगे, इनवॉइस परचेज ऑर्डर डेट सेलेक्ट करेंगे, किस कैटेगरी का मटेरियल है वो कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद उस मेडिसिन को सेलेक्ट करेंगे यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट से। यहाँ से ये मेडिसिन हमने सेलेक्ट किया है और किस सप्लायर द्वारा ये मेडिसिन दिया गया है वो आप सप्लायर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। चाहे तो मैन्युफैक्चर भी ऐड कर सकते हैं। ये सारे डिटेल फिल करने के बाद जब नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बैच नंबर मेंशन करेंगे, कब का मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो आप यहाँ पे अपडेट करेंगे, एक्सपायरी कब का होगा वो आप यहाँ पे अपडेट करेंगे, सप्लाई ऑन टाइम बिफोर टाइम वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे कितना पैकेट चाहिए इस मेडिसिन का वो पैक साइज आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे
कि हमें 100 पैक साइज चाहिए या कितना 100 पैक साइज का कितना क्वांटिटी चाहिए, वो पैकेट चाहिए, वो आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे। टोटल क्वांटिटी आपका 1000 हो गया, तो ये 1000 क्वांटिटी आपको इस मेडिसिन का अपेंड हो जाएगा। और 1000 क्वांटिटी को आप किसी स्टोर को देना चाहते हैं, क्लिनिक को देना चाहते हैं, पेशेंट को देना चाहते हैं, 1000 में आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इस तरह से क्वांटिटी अपडेट करेंगे। उसके अकॉर्डिंग आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे। सेलिंग प्राइस है तो वो सेलिंग प्राइस डिफाइन करेंगे। मार्क प्राइस है तो वो मार्क प्राइस आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे। उसके अकॉर्डिंग आपको CGST और GST SGST अपडेट हो जाएगा। और जैसे जैसे आपका मेडिसिन यूज होगा उसके अकॉर्डिंग उसका अमाउंट डिडक्ट होता जाएगा। तो इस तरह से मेडिसिन को आप ऐड कर सकते हैं। कितना क्वांटिटी अपडेट करना है वो क्वांटिटी अपडेट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे सेव करते हैं वो आपको एज ए ड्राफ्ट ऑफलाइन स्टॉक में शो होगा। तो यहाँ से आप और ऐड करना चाहते हो मेडिसिन का क्वांटिटी तो अपेंड कर सकते हैं क्वांटिटी को। एक मैं ऐड करके ही दिखा देता हूँ कैसा आपको वो दिखेगा। हाँ तो गए हेलो हेलो हेलो। हाँ सर, आवाज आपकी नहीं आ रही थी। हाँ
वो इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू बन रहा है। वो भी ड्रॉप होगा। कोई नहीं, मैं मेडिसिन एक बार ऐड करता हूँ, उसके बाद अब सर आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है। ये अब बार-बार इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, इस कारण वो इशू आ रहा है। तो मैं प्रोसेस आपको बता देता हूँ कि प्रोसेस क्या है, उसको आप यूज कर सकते हैं। इसमें है कि जो आपने मेडिसिन ऐड किया है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो आपने यहाँ से ओपनिंग बैलेंस ऐड किया है वो मेडिसिन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे व्यू करके देख सकते हैं। अगर इसमें क्वांटिटी को बढ़ाना है तो आप क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। आपने जब ओपनिंग बैलेंस इसका ओपनिंग बैलेंस सेट किया था उसमें आपने 10 क्वांटिटी रखा था, लेकिन आपको क्वांटिटी अभी इंक्रीज करना है तो उसका क्वांटिटी आप यहाँ से इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस आपको यहाँ पे ड्राफ्ट ऑफ लाइन में दिखेगा। जैसे ही अगर कोई मेडिसिन आपने इशू कर दिया है तो यहाँ से वो डिटेल हट जाएगा। जो आपने 10 क्वांटिटी ओपनिंग बैलेंस सेट किया है उसमें से एक भी क्वांटिटी पेशेंट को इशू कर दिया गया है तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अगर आपको इसको कैंसिल करना है, जो मेडिसिन आपने यहाँ से ओपनिंग बैलेंस सेट किया है तो वो भी प्रोविजन है आपके पास। ये ऑफलाइन ड्राफ्ट स्टॉक में आएंगे और यहाँ से आप कैंसिल कर सकते हैं उस मेडिसिन को। सर्च करेंगे तो यहाँ पे वो डिटेल आएगा और यहाँ एक्शन बटन पे क्लिक करके आप उस मेडिसिन को कैंसिल भी कर सकते हैं। स्टॉक इन्वेंट्री लिस्ट में वो सारे स्टॉक्स दिखेंगे जो आपने इन्वेंट्री बनाए हैं। वो सारे इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे मेडिसिन वाइज। तो इस तरह से ऑफलाइन स्टॉक का आप यूज कर सकते हैं फीचर। आफ्टर दैट एक फीचर है इंडेंट का। इंडेंट में है कि आप इंडेंट रेज करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपका क्वांटिटी ओवर हो गया है किसी भी मेडिसिन का तो वो क्वांटिटी आप यहाँ पे वो कर सकते हैं, इंडेंट कर सकते हैं। इंडेंट करने के लिए सबसे पहले आप इंडेंट में आना होगा और यहाँ पे इंडेंट जनरेशन पे क्लिक करना होगा। इंडेंट जनरेशन पेज पे आएंगे तो एक बटन मिलेगा जनरेट इंडेंट का। आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंडेंट टाइप में आपको देखने को मिलेगा परचेज इंडेंट, ट्रांसफर, इंटरनल और वाश लॉन्ड्री पर्पज से यूज होता है। और इंटरनल मीन्स अगर कोई भी मेन स्टोर से मटेरियल को रिक्वेस्ट करना चाह रहा है तो वो उसके लिए इंटरनल इंडेंट रेज करेगा। ट्रांसफर का मतलब है कि अगर मेन स्टोर से मेन स्टोर को मेडिसिन ट्रांसफर करना है या सब स्टोर से सब स्टोर को मेडिसिन ट्रांसफर करना है तो आप ट्रांसफर इंडेंट रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और चौथा है आपको परचेज इंडेंट। अगर आप किसी सप्लायर से या मैन्युफैक्चरर से मेडिसिन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको परचेज इंडेंट रेज करना पड़ेगा। तो मैं पहला परचेज इंडेंट का प्रोसेस बता देता हूँ, उसके बाद एक इंटरनल इंडेंट भी दिखा दूंगा। तो परचेज इंडेंट क्रिएट करने के लिए परचेज इंडेंट सेलेक्ट करना होगा और आपको यहाँ पे परचेज डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना होगा। जो आपको मैंने बताया था कि एक मेन स्टोर होगा, एक परचेज स्टोर होगा, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से प्रायोरिटी सेलेक्ट करेंगे। पीरियड कब एनुअली है आप मंगाते हैं या क्वार्टरली मंगाते हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे।
और जो भी मेडिसिन आपको मंगाना है वो मेडिसिन यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्वांटिटी भी आपको देखने को मिलेगा कि फ्रॉम स्टोर में कितने क्वांटिटी है और टू स्टोर में अभी कितने क्वांटिटी है। जो भी क्वांटिटी आपको मंगाना है, जैसे आपको 10 क्वांटिटी मंगाना है तो 10 क्वांटिटी अपडेट करेंगे और यहाँ से एक्शन बटन पे सेव इंडेंट पे क्लिक करेंगे। तो एक मेडिसिन आपने यहाँ पे ऐड किया। अगर और भी मेडिसिन ऐड करना है तो प्लस आइकन पे क्लिक करके और भी मेडिसिन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसका कितना क्वांटिटी चाहिए वो क्वांटिटी आप यहाँ पे अपेंड कर सकते हैं। सेव करेंगे तो ये डिटेल आ जाएगा। और भी मेडिसिन ऐड करना चाहते हैं तो प्लस कर करके आप मल्टीपल मेडिसिन एट ए सिंगल इंडेंट में रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सेव एज ड्राफ्ट करेंगे तो ये अभी सेव हो गया, आपके पास ड्राफ्ट में पड़ा रहेगा। अगर फ्यूचर में और भी मेडिसिन ऐड करना चाहते हैं तो ऐड करके आप इंडेंट को रेज कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं फाइनल सबमिट करता हूँ इसको। फाइनल सबमिट करने के बाद आपको ये स्लिप मिलेगा जहाँ पे एक इंडेंट नंबर मिलेगा, किस स्टोर से मेडिसिन मंगाना है और किसके लिए मंगाना है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सारे मेडिसिन देखेंगे, कितने क्वांटिटी आपने रिक्वेस्ट किए हैं वो देखेंगे और यहाँ पे क्वांटिटी ये कितने क्वांटिटी लेवल 1 वेरीफायर जो थे कितने अप्रूव किए हैं, लेवल 2 वेरीफायर कितने अप्रूव भी किए हैं वो भी क्वांटिटी आपको देखने को मिलेगा आफ्टर अप्रूवल। तो ये स्लिप आप आफ्टर, ये इंडेंट स्लिप है जो आपको इंडेंट रेज करने के बाद मिलेगा। इंडेंट आपने रेज कर लिया। इंडेंट रेज करने के बाद आपको स्टोर सेलेक्ट करना पड़ेगा जिस स्टोर के लिए आपने इंडेंट रेज किया है। तो आप स्टोर सेलेक्ट करेंगे, एज ए इंडेंट टाइप परचेज सेलेक्ट करेंगे और आपको ये लिस्ट आपको देखने को मिलेगा जो आपने इंडेंट रेज किया है। आप यहाँ से इंडेंट देखना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करके इंडेंट स्लिप भी देख सकते हैं। अगर इंडेंट स्लिप देख सकते हैं और दूसरा है कि आपको अप्रूवल बटन देखने को मिलेगा कि इस प्रोसेस को करने में जितने भी आपने अप्रूवल सेट कर रखे हैं पर्टिकुलर स्टोर में वो अप्रूवल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप L1 अप्रूवल पे क्लिक करेंगे, आपको मेडिसिन देखने को मिलेगा, इन हैंड क्वांटिटी कितना है वो भी आप देख सकते हैं क्लिक करके। और यहाँ से जितना मेडिसिन अप्रूव करना है वो अप्रूव कर सकता है। अगर इसको सिर्फ 10 ही अप्रूवल करना है तो 10 अप्रूव कर सकता है और रिमार्क्स मेंशन करेंगे और सबमिट करेंगे तो आपका फर्स्ट लेवल ऑफ वेरिफिकेशन हो जाएगा। वेरिफिकेशन के बाद सेकंड लेवल ऑफ वेरिफिकेशन आएगा। आप L2 पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो L1 ने वेरीफाई किया था वो रिकॉर्ड आपको देखने को मिलेगा। यही आपको रिपोर्ट में भी देखने को मिलेगा। अगर L2 चाहता है कि नहीं 10 के जगह पे हम 12 भी करें तो वो भी कर सकता है, चाहे चाहता है 10 करे तो 10 भी कर सकता है अप्रूव। यहाँ पे रिमार्क्स मेंशन करेंगे और L2 वेरिफिकेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। L2 वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आपको सेलेक्ट करना होगा परचेज स्टोर जहाँ पे आपको पीओ जनरेट करना है। तो परचेज स्टोर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, परचेज डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे आपको एक बटन देखने को मिलेगा पीओ जनरेट, जो आपने मेडिसिन से इंडेंट रेज किया था, इंडेंट नंबर, उसी पे आपको ये पीओ जनरेट का बटन देखने को मिलेगा। यहाँ से आप पीओ जनरेट करेंगे उस सप्लायर के लिए और या मैन्युफैक्चर के लिए, या इस पे क्लिक करेंगे और पीओ जनरेट करेंगे। आपको मेडिसिन जो आपने रिक्वेस्ट किया था वो मेडिसिन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये इंटरनेट कनेक्टिविटी के कारण आपको ये इश्यू मिल रहा है। आपको डेटा दिखेगा, उसमें आप प्रोसेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मेडिसिन आएगा, मेडिसिन का जो क्वांटिटी आपने अप्रूव किया था वो क्वांटिटी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे, उसका फाइल नंबर मेंशन करेंगे, देन फाइल डेट आपको अपडेट करना पड़ेगा, देन सप्लायर परचेज रेट है वो आप सप्लाई सेलेक्ट करेंगे, या आपने जो क्या सप्लायर सेलेक्ट किया है वो सप्लायर आप सेलेक्ट कर सकते हैं।
तो यहाँ पे सप्लायर सेलेक्ट करेंगे, पीओ नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं, पीओ ऑर्डर यहाँ पे मेंशन करेंगे, डिलीवरी कब चाहिए वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, डिलीवरी लोकेशन क्या होगा वो आपने मेंशन करेंगे, डिस्काउंट आप अपडेट कर सकते हैं, सबमिट करेंगे तो आपका ये पीओ जनरेट हो जाएगा। पीओ जनरेट होने के बाद पीओ नंबर देखने को मिलेगा, ये सारे डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आप पीओ को स्लिप जनरेट कर सकते हैं। जैसे ही पीओ आपका जनरेट हुआ, पीओ जनरेट होने के बाद आपको आना होगा पीओ स्टॉक रिसीव, जो आपको एट द टॉप एक बटन दिख रहा है, आपको इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। पीओ स्टॉक रिसीव आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, तो सेलेक्ट करने के बाद आपको वो स्टोर सेलेक्ट करने पड़ेंगे जिस स्टोर से आपने मेडिसिन मंगाया है। आपको स्टोर सेलेक्ट करेंगे, स्टोर सेलेक्ट करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि इस लेवल पे पीओ कैंसिल करना, तो आप कैंसिल कर सकते हैं, आपको कैंसिल बटन देखने को मिलेगा। ओके, आपको कैंसिल बटन यहाँ पे देखने को मिलेगा, आप कैंसिल भी कर सकते हैं। अगर स्लिप देखना है तो आप इस पे क्लिक करके स्लिप भी देख सकते हैं, और यहाँ से आप पीओ रिसीव करेंगे। जो मटेरियल आपका अप्रूव हुआ है, पीओ जनरेट हुआ है, आपने सप्लायर से मटेरियल ले लिया, उसको आप यहाँ पे रिसीव करेंगे। रिसीव करने के लिए इस पे क्लिक करेंगे और मैनुअली आपको रिसीव करना पड़ेगा उस मटेरियल को। हेलो, यहाँ पे आपको मटेरियल आएगा, आपको यहाँ से मटेरियल में रिसीव करना पड़ेगा। रिसीव मटेरियल सेव पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इनवॉइस नंबर आप मेंशन करेंगे, इनवॉइस डेट आप अपडेट करेंगे, और मैन्युफैक्चरिंग किसके द्वारा मैन्युफैक्चर है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि सप्लाई ऑन टाइम हुआ है या वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बैच नंबर क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है और एक्सपायरी कब का है वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। कितने क्वांटिटी हैं वो आप क्वांटिटी, फ्री क्वांटिटी आप अपडेट कर सकते हैं। जीएसटी, पैक साइज आपको यहाँ पे अपडेट करने पड़ेंगे। आप जितने क्वांटिटी आपने रिक्वेस्ट किए थे उतने ही आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहें ज़्यादा करने का तो ये वैलिडेशन मैसेज आपको देगा कि आप उससे ज़्यादा एक्सेप्टेड क्वांटिटी से ज़्यादा आप रिसीव नहीं कर सकते हैं। उससे आप पार्शियल कर सकते हैं। जो आपको, जैसे आपने 100 क्वांटिटी मंगाया है तो आप चाहे तो 10 क्वांटिटी एक बार रिसीव करें, फिर 10 रिसीव करें, फिर 50 रिसीव करें, इस तरह से आप कर सकते हैं। लेकिन उस जब क्वांटिटी जो 100 आपका क्वांटिटी है उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो ये आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे सेलिंग प्राइस आप यहाँ उसका डिफाइन करेंगे, कॉस्ट प्राइस डिफाइन करेंगे, देन बताएंगे और उसके बाद सेव करेंगे तो आपका ये आइटम रिसीव हो जाएगा। रिसीव होने के बाद फिर से इस तरह से मैंने अभी सिर्फ ये मटेरियल को रिसीव किया है, अब इस मटेरियल को मैं बाद में रिसीव करूंगा, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इसको क्रॉस करते हैं। अब रिसीव करने के बाद अब पीओ को वेरीफाई करना पड़ेंगे।
तो क्वांटिटी आपके उस मेडिसिन का क्वांटिटी उस स्टोर में रिफ्लेक्ट करेगा। वेरीफाई करने के लिए पीओ वेरिफिकेशन में आएंगे और यहाँ से वेरीफाई करना पड़ेगा। वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, जो क्वांटिटी आपने मंगाया था इसमें से कोई भी क्वांटिटी आपका डैमेज है तो आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। अगर कोई क्वांटिटी डैमेज नहीं है तो आप इसको सबमिट करेंगे और आपका ये क्वांटिटी अपडेट हो जाएगा उस मेडिसिन का। तो इस तरह से आपका परचेज ऑर्डर जब पीओ से सप्लायर से या मैन्युफैक्चर से आता है तो पीओ को जनरेट करके, इंडेंट जनरेट करके, पीओ जनरेट करके पीओ को रिसीव करेंगे, पीओ को वेरीफाई करेंगे तो क्वांटिटी आपके मेन स्टोर में स्टोर हो जाएगा। आप उस मेन स्टोर से आप मेडिसिन को जिस भी सप्लायर सब स्टोर को देना है, वार्ड को देना है तो आप दे सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस था इंडेंट जनरेशन का, जो परचेज ऑर्डर के पर्सपेक्टिव से था, जो सप्लायर से मेडिसिन आप लेते हैं उस पर्सपेक्टिव से था। दूसरा है कि सब स्टोर चाहता है कि हम मटेरियल ले सब मेन स्टोर से, तो उसके लिए आपको इंटरनल इंडेंट रेज करना पड़ेगा। या जबकि आवाज नहीं आ रही जी। एक बार हेलो, 1 सेकेंड। तो आपको इंटरनल इंडेंट रेज करना है तो इंटरनल इंडेंट रेज करना है तो आपको इंटरनल इंडेंट रेज करने के लिए प्रोसेस इसी पेज पे है, इंडेंट जनरेशन पे। आप इंडेंट जनरेट पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ से इंटरनल सेलेक्ट करेंगे। अगर सब स्टोर चाहता है मेन स्टोर से मटेरियल तो उसके लिए इंटरनल सेलेक्ट करेगा। और ट्रांसफर है, जो ट्रांसफर करना चाहता है वो आप यूज कर सकते हैं इंडेंट। तो इंटरनल अगर रेज करना है तो इंटरनल सेलेक्ट करेंगे, जिस स्टोर से मेडिसिन चाहिए वो स्टोर सेलेक्ट करेंगे और किसके लिए चाहिए वो स्टोर सेलेक्ट करेंगे, प्रायोरिटी सेलेक्ट करेंगे। प्रोसेस इंडेंट का वही है जो आप मैंने पीओ के लिए बताया था, लेकिन पीओ के परचेज के इंडेंट के केस में है पीओ बनता है जो सप्लायर से मेडिसिन आता है। इस केस में पीओ का रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, हम लोग यहाँ पे थे कि इंटरनल इंडेंट रेज कर रहे थे। तो इंटरनल इंडेंट जब हम रेज करते हैं तो आप देख सकते हैं कि फ्रॉम स्टोर में हमारे पास कितना क्वांटिटी है, टू स्टोर में कितना क्वांटिटी है, और जितना आपको रिक्वेस्ट करना है वो क्वांटिटी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। और अभी मुझे एक ही क्वांटिटी चाहिए तो मैं एक पे सेव कर रहा हूँ। आप चाहे तो मल्टीपल मेडिसिन को ऐड कर सकते हैं, प्लस आइकन पे क्लिक करके, और इंडेंट रेज कर सकते हैं। तो यहाँ से आपने इंडेंट रेज किया इंटरनल, और ये आपका इंटरनल इंडेंट है। तो इंटरनल इंडेंट रेज कर सकते हैं आप, ये डिटेल को वैलिडेट कर सकते हैं। एक मटेरियल मैंने रिक्वेस्ट किया है तो एक मटेरियल आप यहाँ पे देख सकते हैं। इंटरनल के बाद आपको यहाँ पे इंटरनल सेलेक्ट करना पड़ेगा तो आपको डेटा देखने को मिलेगा इंडेंट टाइप में। आप यहाँ से लेवल ऑफ 1 वेरिफिकेशन यहाँ पे करेंगे उसका,
जैसा आपने उसमें किया था वो लेवल ऑफ वेरिफिकेशन आप यहाँ पे करेंगे। लेवल 2 वेरिफिकेशन मैंने इसका डिफाइन कर रखा है, इसलिए लेवल 2 वेरिफिकेशन आपको करना पड़ेगा। तो ये लेवल 2 वेरिफिकेशन आप यहाँ पे कर सकते हैं। आज थोड़ा ज्यादा इंटरनेट का प्रॉब्लम है, इसलिए बार-बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। ये इंटरनल इंडेंट रेज होने के बाद आपको यहाँ पे लेवल 2 वेरिफिकेशन हम करेंगे। लेवल 1 वेरिफिकेशन हमने कर रखा है, लेवल 2 वेरिफिकेशन हम यहाँ से करेंगे, सेव करेंगे तो आपका लेवल 2 वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। लेवल 2 वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद उसको नेटवर्क इश्यू है सर। 1 सेकंड सर। सर हम लोग थे इंटरनल स्टॉक को रिसीव करने पे। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो आपने प्रूव किया है वो आपको यहाँ से इशू करना पड़ेगा। इशू पे क्लिक करेंगे और यहाँ से मटेरियल को एक्सेप्ट करेंगे और सबमिट करेंगे तो ये आपका रिसीव हो जाएगा। सर इशू होगा, इशू होने के बाद वो रिसीव होगा उस जिस स्टोर में आपने मंगाया है उस स्टोर में, तो क्वांटिटी जाके अपडेट होगा वहाँ पे। तो ये आपका 2 प्रोसेस मैंने बताया है इंडेंट का। एक परचेज इंडेंट जो आप सप्लायर और मैन्युफैक्चरर से मेडिसिन को मंगाते हैं, और दूसरा है कि इंटर जो सब स्टोर है मेन स्टोर से मटेरियल को रिक्वेस्ट करता है तो कैसे फ्लो वर्क करेगा उस पे हमने अभी आपको दिखाया है। चलिए जाइए यार।
तो इस तरह से आप इंडेंट को प्रोसेस कर सकते हैं वेरियस वेज से इंडेंट को, और इंडेंट को रिसीव करेंगे। यहाँ पे रिसीव करने के बाद प्रोसेस जैसे ही यहाँ से रिसीव करते हैं वो क्वांटिटी आपके स्टॉक में रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक सेक्शन है इंडेंट रिटर्न अगेंस्ट डैमेज। अगर कोई आपको डैमेज मिला है, आपने उसको रिसीव करते वक्त डैमेज सेलेक्ट किया है, तो आप उसको डैमेज सेक्शन में जाकर रिटर्न भी कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस आप यूज कर सकते हैं रिटर्न इंडेंट रिटर्न अगेंस्ट डैमेज में। तो यहाँ से आप रिटर्न कर सकते हैं, जिसको भी रिटर्न करना है आप इस पे क्लिक करेंगे। जिस आज थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम दिख रहा है इंटरनेट का। कोई नहीं, यहाँ से आप रिटर्न कर सकते हैं जो भी जिस भी मेडिसिन को आपको आया है उस मेडिसिन को आप इस पे क्लिक करेंगे और रिटर्न पे क्लिक करेंगे तो रिटर्न आप कर सकते हैं मेडिसिन को। इन सिमिलर वे इंडेंट को आइटम को कैंसिल करना है तो वो आप यहाँ से आप कैंसिल कर सकते हैं। स्टोर सेलेक्ट करेंगे, वो डिटेल आप आ जाएगा कि कैंसिल इशू इंडेंट आइटम, यहाँ से आप रिपोर्ट देख सकते हैं। तो ये इंडेंट का प्रोसेस था। उसके बाद आते हैं इशू आइटम। इशू आइटम में आपको यहाँ पे वो सेक्शन मिलेगा कि अगर किसी पेशेंट को मेडिसिन इशू करना है तो आप इस सेक्शन से मेडिसिन को इशू कर सकते हैं। किसी वार्ड को इशू करना है या बल्क में करना है तो वो प्रोसेस आप इस जगह से प्रोसेस कर सकते हैं। तो पहला सेक्शन आपका इशू टू पेशेंट है। तो आप पेशेंट को इशू करना चाहते हैं मेडिसिन, तो आप इशू पे बटन पे क्लिक करेंगे और आपके पास पेशेंट का UHID है या IPD ID है तो आप यहाँ पे क्लिक करके सर्च कर सकते हैं और डिटेल आपको देखने को मिलेगा। अगर पेशेंट का 24 आवर्स के अंदर आपके हॉस्पिटल में विजिट किया है तो आपको 24 आवर्स का रिकॉर्ड यहाँ पे टुडे पेशेंट में देखने को मिलेगा। आपको पार्टिकुलर स्टोर से मेडिसिन को आप इशू कर सकते हैं। सर्च करेंगे, पेशेंट का डिटेल आ जाएगा। आप इसको जो भी मेडिसिन इशू करना है आप यहाँ से मेडिसिन सेलेक्ट करेंगे और कितना क्वांटिटी इशू करना है वो क्वांटिटी सेलेक्ट करके सबमिट करेंगे तो इशू हो जाएगा। आप चाहे तो नॉन ड्रग भी इशू कर सकते हैं। नॉन ड्रग बटन पे क्लिक करके नॉन ड्रग आपके पास मटेरियल है तो आप इशू करना चाहते हैं तो नॉन ड्रग भी मटेरियल इशू कर सकते हैं पेशेंट को। तो ये पेशेंट को IPD ID हो या OPD पेशेंट हो, दोनों को आप यहाँ से मेडिसिन इशू कर सकते हैं पार्टिकुलर स्टोर से। इसी तरह से आपको वार्ड को इशू करना है तो इशू टू वार्ड पे आएंगे और इशू बटन पे क्लिक करेंगे और जिस वार्ड को इशू करना है, जिस स्टोर से इशू करना है पहले वो स्टोर सेलेक्ट करेंगे। देन किस डिपार्टमेंट के पेशेंट को इशू करना है वो डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे। उसके रिस्पेक्टिव में आपको वार्ड आएंगे, आप यहाँ से वार्ड सेलेक्ट करेंगे और वार्ड सेलेक्ट करके जो भी मेडिसिन इशू करना है वो मेडिसिन सेलेक्ट करेंगे। क्वांटिटी कितना देना है, इन हैंड क्वांटिटी कितना है वो भी दिखेगा और कितना देना है वो क्वांटिटी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो जिस स्टोर से देना है वार्ड को आप उसको स्टोर को सिलेक्ट करेंगे, डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे और उसके रिस्पेक्टिव वार्ड आएंगे। वार्ड सेलेक्ट करके आप मेडिसिन को इशू कर सकते हैं पर्टिकुलर वार्ड को। नॉन ड्रग करना है तो नॉन ड्रग भी कर सकते हैं। इसी तरह से बल्क में किसी वार्ड के पेशेंट को इशू करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ से आप इशू बटन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आप इशू कर सकते हैं बल्क में।
यहाँ से बल्क में इशू कर सकते हैं। इशू बटन पे क्लिक करेंगे और जिस स्टोर से करना है वो स्टोर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, जिस डिपार्टमेंट को करना है वो डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे और उसके वार्ड जितने भी क्रिएटेड होंगे वो सारे वार्ड आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। उसके रिस्पेक्टिव में आप वार्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं और उस वार्ड के सारे पेशेंट आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे और सारे पेशेंट को यहाँ से सेलेक्ट करके आप उस पेशेंट को मेडिसिन यहाँ से इशू कर सकते हैं। तीसरा है ऑफलाइन इशू। किसी के डेस्टिनेशन को ऑफलाइन इशू करना है किसी को तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे आप जिस स्टोर से आप इशू करना चाहते हैं या खुद को इशू करना चाहते हैं तो यहाँ पे सेल्फ लिखकर खुद को इशू कर सकते हैं मेडिसिन और ये आपको रिपोर्ट में देखने को मिलेगा। या किसी डेस्टिनेशन को इशू करना है तो आप डेस्टिनेशन यहाँ पे मेंशन करेंगे, उस डेस्टिनेशन को ड्रग नॉन ड्रग जो भी इशू करना है इशू कर सकते हैं। रिटर्न मटेरियल में आप किसी को रिटर्न करना है मटेरियल किसी भी स्टोर से तो आप जिस स्टोर से रिटर्न करना चाहते हैं वो स्टोर सेलेक्ट करेंगे और जिसको करना है वो स्टोर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, मेडिसिन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इशू कर सकते हैं। स्टोर से स्टोर को मेडिसिन रिटर्न कर सकते हैं। डिस्पोज और एक्सपायर्ड में आपको वो सारे लिस्ट दिखेंगे जो मेडिसिन आपको एक्सपायर्ड हो गए हैं पार्टिकुलर स्टोर में, तो वो आप स्टोर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सारा डेटा देखने को मिलेगा। आपको जो मेडिसिन एक्सपायर्ड हो गए हैं वो सारे लिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। कितना क्वांटिटी एक्सपायर्ड हो गया है वो क्वांटिटी भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप यहाँ से डिस्पोज कर सकते हैं, मैनुअली इस पे क्लिक करेंगे और मैनुअली डिस्पोज आप कर लेंगे। तो इस तरह से मेडिसिन को डिस्पोज कर सकते हैं। तो जो आपका यहाँ पे ट्रांजैक्शन स्टोर का हुआ है उसी के बेस पे आपको MIS रिपोर्ट देखने को मिलेगा। इन्वेंटरी रिपोर्ट पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ से आप इन्वेंटरी लिस्ट देखना चाहते हैं तो लिस्ट देख सकते हैं। एक्सपायरी आइटम का लिस्ट देखना चाहते हैं तो एक्सपायरी आइटम का लिस्ट दे सकते हैं। आपको स्टोर सेलेक्ट करना होगा, कैटेगरी सेलेक्ट करना होगा, वो सारे आपको पार्टिकुलर स्टोर वाइज एक्सपायर्ड आइटम देखने को मिलेंगे। स्टॉक लेजर लिस्ट आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, स्टॉक बुक निकाल सकते हैं कि कितने डैमेज थे, कितने इशू हुए हैं, कितने वेरीफाई हुए, वो सारे आप स्टोर वाइज और डेट रेंज के बेस पे निकाल सकते हैं। कितने आपके पास करेंट स्टॉक है पार्टिकुलर मेडिसिन का वो आप इस जगह से देख सकते हैं। इन्वेंटरी रिपोर्ट और करेंट स्टॉक में आएंगे तो कितने मेडिसिन आपके पास अवेलेबल है वो क्वांटिटी आप यहाँ पे देख सकते हैं और कब किस किस डेट में इशू हुआ है वो क्वांटिटी भी आप यहाँ पे देखने को मिलेगा। चाहे तो PDF में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। बैच नंबर वाइज देखना है तो बैच नंबर वाइज देख सकते हैं आप क्वांटिटी। इसी तरह से पीरियोडिकल रिपोर्ट आप ही निकाल सकते हैं और डेली एक्सपेंसेस रिपोर्ट आप यहाँ पे तो ये आपका स्टोर का रिपोर्टिंग फीचर है जहाँ पे आप इन्वेंटरी रिपोर्ट देख सकते हैं, ट्रांजैक्शन रिपोर्ट देख सकते हैं, इंडेंट कितने किए गए हैं, PO का डिटेल देखना है तो PO देख सकते हैं। उसी तरह सब मेन्यूज यहाँ पे दिए गए हैं कि इशू डिटेल्स देखना है, कंसोलिडेटेड रिपोर्ट देखना है, रिसीव डिटेल देखना है, कितने मटेरियल डैमेज रिपोर्ट देखना है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, कैंसिल देख सकते हैं, फी कलेक्शन रिपोर्ट, सारे रिपोर्ट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। 1 by 1 आप सारे रिपोर्ट्स को इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आप प्रोसेस आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये स्टोर का फीचर है। स्टोर में अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं,
नहीं तो हम लोग नेक्स्ट मॉड्यूल पे मूव कर सकते हैं। हेलो पुष्पेन जी, कोई इशू आपको, कोई क्वेरी है पुष्पेन जी आपको? अभी तो नहीं लग रही कोई। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, बताइए। हेलो 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 हाँ जी बताइए, आवाज आ रही हेलो हेलो। हाँ अभी तो सब ठीक लग रहा है। इसकी ऑफलाइन भी है ना? ऑफलाइन है, स्टॉक एंट्री दिखाई दी। ऑफलाइन स्टॉक एंट्री है। यस अगर सर। पीओ जनरेट नहीं करना चाहते पुष्पेन जी तो ऑफलाइन स्टॉक एंट्री है, जैसे ही हॉस्पिटल पे आप चढ़ाते थे। हाँ ठीक। ठीक है। नेक्स्ट मॉड्यूल पे मूव करें सर। सर एक चीज इसमें ये बताइए, जैसे इसमें इंडेंट वेरीफायर मैप करना पड़ेगा या वार्ड वाइज इंडेंट जाएगा, जैसे सब स्टोर वाइज आपने दिखाया? सर इंडेंट आपको स्टोर वाइज आपका क्रिएट होता है, जिस स्टोर का आपको क्रिएट करना है वो स्टोर का आप क्रिएट करेंगे, उस पार्टिकुलर स्टोर में मेडिसिन आपको अपेंड होंगे। नहीं सर, ये हॉस्पिटल में क्या है सर, जैसे कोई जनरेटर होता है उसको हम वेरीफाई, जो मेन स्टोर का वेरीफायर उससे मैप करते हैं, जब तक वहां से मैप नहीं करते हैं तो वो इशू नहीं कर पाता है। इसमें क्या तो ऐसा वो नहीं? ये स्टोर लेवल पे है कि जिस स्टोर में आप इंडेंट रेज करना चाह रहे हैं और या जिसमें आपने परमिशन दिया है वही यूजर उतने एक्टिविटी को कर पाएंगे। जैसे आप पार्टिकुलर स्टोर ले लीजिए, ये स्टोर है, आप इस स्टोर में आपने जो परमिशन डिफाइन किए हैं तो यही यूजर होंगे जो उस पार्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म कर पाएंगे। वेरीफाई कर दिया तो है। अच्छा ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है। और कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट मॉड्यूल पे मूव कर सकते हैं। एक चीज सर, जैसे हमारे यहाँ एक एचआरएफ है जो आप फीचर दिखा रहे थे, एचआरएफ वाला फीचर्स, यस सर। उसमें अगर कोई गेस करते हैं कोई फीचर चेंज होते हैं क्या सर? एक्चुअली हमारे यहाँ एक स्कीम चलती है जेएसके स्कीम, ऑप्शन गायनी में, वहाँ पे ओटी का कुछ एक पैकेज दिया जाता है, जैसे कि आपका नॉर्मल डिलीवरी है उसका 400 रुपए का आइटम और सिजेरियन का 1800 रुपए। क्या उसका कोई पैकेज वगैरह इसमें हम बना सकते हैं, जैसे बिलिंग में किसी सर्विस का बना सकते हैं या इसमें बना सकते हैं उसका? पैकेज नहीं बना सकते हैं, और लेकिन जो आप एचआरएफ का बात कर रहे हैं वो आप ही के हॉस्पिटल के लिए यहाँ पे इंटीग्रेट किया गया है। वो ये जो फंक्शन है आप ही के हॉस्पिटल के लिए इनकॉर्पोरेट किया गया है, ठीक है। इसका है से जो प्रॉफिट होगा पार्टिकुलर मेडिसिन का आप वहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, उसी के बेस पे वो प्रॉफिट वर्क करेगा, रिपोर्ट्स सारे जनरेट होंगे। ये आप ही के हॉस्पिटल का रिक्वायरमेंट था जो इंट्रोड्यूस किया। ठीक है ठीक है सर, इसको डेमो करता हूँ तो समझ में आएगा। ठीक है सर। एक वैसे डेमोन्स्ट्रेशन मतलब अभी जो जैसे आपने गाइड किया है, एक डेमोन्स्ट्रेशन मतलब एक पूरी स्टोरी हमको समझनी है। आईपीडी में पेशेंट आ रहा है और उसको दवाएं दी जा रही हैं, सर्विसेज दी जा रही हैं, उसका बिल सेटल किया जा रहा है। तो ये एक एग्जांपल लेके हम लोग चलना चाहेंगे। वैसे तो हम लोग अपने एंड पे भी टेस्टिंग करेंगे इस चीज़ की और बकायदा देख भी रहे हैं मॉड्यूल्स। फिलहाल आपके एंड से बस एक ये जानना चाहेंगे कि इसकी स्टोरी कैसे चलेगी आईपीडी पेशेंट की। ओपीडी में तो ओपीडी में कोई दिक्कत नहीं, अगर आईपीडी में है पेशेंट तो उसकी स्टोरी कैसे चलेगी, कैसे उसको एचआरएफ की दवाइयाँ मिलेंगी, कैसे उसकी बिलिंग होगी। आपको आवाज आ रही है? आई थिंक नेटवर्क का इशू है। आप बताइए। हाँ सर, आपको आवाज आ रही थी? आई थिंक फिर अभी ड्रॉप हो गया। आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो 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 सर, आवाज नहीं आ रही? सर आवाज आ रही मेरी? हेलो हेलो हेलो।
हेलो, आवाज आ रही सर मेरी? हाँ आ रही सर मैं इसमें एक डेमो चाहूंगा आपसे कि एक इंडोर पेशेंट को कैसे उसकी इन्वेस्टिगेशन रेज करेंगे, कैसे की दवाइयाँ रेज करेंगे, कैसे पेशेंट मतलब सिस्टर इंचार्ज वार्ड से रेज करेंगे और चारप में जो बंदा बैठा है जो इशू कर रहा है दवाइयाँ, कैसे वो इशू करेगा, तो कैसे उसकी स्कीम से बिलिंग होगी वहाँ पे, और जो एडवांस दिया एडवांस वाले पेशेंट की कैसे से बिलिंग होगी। एक डेमो देखना चाहूंगा मैं इसका। सर मोस्टली फीचर्स तो एलाबोरेट हैं ही। आप अगर जैसे मैंने अभी ये स्टोर का बताया कि किसी पेशेंट को इशू करना है मेडिसिन, तो उस पेशेंट के पास UHID होगा या IPD ID होगा, तो वो डायरेक्टली स्टोर में आएगा, इशू पेशेंट में आएगा और यहाँ से इशू पे सेलेक्ट करेगा और OPD IPD ID यहाँ पे मेंशन करेगा, सर्च करेगा तो पेशेंट का डिटेल यहाँ पे फेच हो जाएगा कि पेशेंट को OPD क्लिनिक में जो भी मेडिसिन अलॉट किया गया है वो मेडिसिन आपको यहाँ पे मिलेगा। अगर कोई मेडिसिन अलॉट नहीं है तो उसका मेडिसिन आप यहाँ सर आपकी आवाज चली गई है इसमें। हेलो हेलो सर आपकी आवाज अब आ रही है। हाँ सर अब आ रही है सर आपको। हेलो 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 सर अभी हाँ पहुंच रही है सर। मैं ये कह रहा था कि अगर किस सर पार्टिकुलर प्रोसेस लिए जैसे स्टोर पर्सपेक्टिव से मैं बात करूं तो स्टोर के लिए मैंने ये बताया कि कैसे आप मेडिसिन को किसी भी पेशेंट को मेडिसिन असाइन होता है तो आपको मेडिसिन कहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा इशू पेशेंट, यहाँ से स्टोर में जाकर मेडिसिन इशू कर सकते हैं। अगर IPD में एक होता है कि IPD का फ्लो, पेशेंट आया, एडमिशन हुआ डॉक्टर के पास, उसमें IPD में एडमिट होने के बाद डॉक्टर लॉगिन किया कि सिर्फ हर सेक्शन डिफरेंट पर्सन्स के लिए है। जैसे ट्रीटमेंट सेक्शन डॉक्टर के लिए है, फिर आपको स्टोर सेक्शन स्टोर वाले के लिए होते हैं, इस तरह से वो सेक्शन मैनेज होता है। नहीं सर ये आपकी बात समझ में आ रही है, आपने फीचर एक्सप्लेन किए है ना, पॉइंट्स एक्सप्लेन किए कि इसमें क्या क्या इनबिल्ट है। हम ये चाहेंगे ऑपरेशनल इश्यूज, जैसे हम देखते हैं ना हमारे साथ जो कोऑर्डिनेटर्स बैठे हुए हैं ये सब ऑपरेशनल इश्यूज फेस करते हैं यूजर्स के, खुद भी ये काफी सारे मॉड्यूल्स पे काम करते हैं। मैं चाहूंगा कि एक डेमोन्स्ट्रेशन आपके एंड से ये ऐसा मिल जाए कि ऑपरेशनल कोई एक पेशेंट को लेके सर हम लोग उसके ऊपर देखें कि कैसे कैसे ये फ्लो चल रहा है। सर तो इसके लिए एक चीज हो सकता है, आप जो ऑपरेशन वो कर रहे हैं वो पहले करें, अगर जहां फंसते हैं वो हमारे हेल्प डेस्क टीम को रीच कर सकते हैं, या आप उस चीज को जहां भी फंस रहे हैं वो आपकी हेल्प डेस्क टीम को रीच करके आप समझ सकते हैं कि कहाँ पे क्या हम प्रोसेस कर सकते हैं।
तो प्रोसेस तो वही ही है, क्योंकि अभी जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो आपको मॉड्यूल वाइज है कि किस मॉड्यूल में क्या क्या ट्रांजैक्शन वर्क करता है, कैसे वर्क करता है, वो आपको यहाँ पे बताया है। और आप इंडिविजुअली आप खुद से करना चाहते हैं तो खुद से कीजिए, अगर जहाँ भी डाउट होता है आप हमसे पूछिए। ठीक है सर। आपकी सर हेल्प डेस्क टीम ये सब इश्यूज मतलब बता देती है, मान लीजिए कहीं चीज किसी पॉइंट पे फंसते हैं, हमारे कोऑर्डिनेटर्स रीच आउट करते हैं आपकी हेल्प डेस्क टीम को, तो मतलब ऐसा तो नहीं कि वो कंप्लेन लॉक होती है आगे चीजें बढ़ती हैं, कि वो खुद भी एक्सप्लेन कर देते हैं ऑन कॉल की क्या समस्या है? सर ऑन कॉल सॉल्व करते हैं, उनको सारे एप्लीकेशन का इंफॉर्मेशन है। अच्छा, जैसे ही आप कॉल करेंगे जो भी कॉन्फ़िगरेशन इशू होंगे तो वो आपको देख भी लेंगे। अगर कोई बग भी निकल गया तो वो आपको बग उसको सेग्रीगेट करके बग आपको बता दिया जाएगा कि ये बग है, कितने टाइम में फिक्स होगा। और नहीं तो अगर बग नहीं है तो आपको ऑन टाइम कर देंगे फोन पे। ठीक है, हेलो। हाँ ठीक है सर। सर जैसे आपने अभी एक रिटर्न वाला बताया था मेडिसिन रिटर्न के लिए। यस मैम। तो हेलो। यस मैम। हाँ मैम बताइए। हेलो सर आप जो एक ऑप्शन अभी आप बता रहे थे कि अगर कोई मेडिसिन, सर जैसे कोई मेडिसिन, हेलो। यस मैम बोलिए, आवाज आ रही है। हेलो। यस मैम आवाज आ रही है। हेलो। हेलो अनियरका जी आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। आप बोलिए। सर जैसे कोई मेडिसिन आप बता रहे थे ना सर, अब कोई मेडिसिन सिस्टर्स के पास में ज्यादा आ गई है सर, जैसे कि अभी आप बता रहे थे कि कोई मेडिसिन अगर सिस्टर्स के पास है वो डैमेज आई है तो वो रिटर्न कर सकती हैं, कि हमें उन मेडिसिन की जरूरत नहीं है तो वो रिटर्न करना चाह रही है स्टोर में, तो सर उसका क्या ऑप्शन होगा? रिटर्न उसके लिए स्टोर पर्सन के पास आना पड़ेगा। स्टोर में आपको यहाँ पे रिटर्न का एक ऑप्शन दिया गया है, रिटर्न मटेरियल। नहीं सर, सिस्टर की आईडी में ऑप्शन नहीं होगा रिटर्न का? मैम उनके सिस्टर इंचार्ज ये परमिशन देना पड़ेगा। अगर आपके नोडल ऑफिसर आपको होता है कि जैसे नर्स वो रिस्पॉन्सिबल ले सकते हैं स्टोर का, तो उनको पार्टिकुलर मॉड्यूल असाइन कर सकते हैं। जैसे ये रिटर्न का सेक्शन है तो पार्टिकुलर इशू आइटम उनको असाइन किया जा सकता है। ठीक है, ये टोटली नोडल ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा मॉड्यूल किसको देना है। अच्छा सर, ठीक है सर। और मॉड्यूल असाइन आपको इस जगह से होता है, हेल्थ फैसिलिटी कॉन्फ़िगरेशन मैनेज मॉड्यूल में, सॉरी मैनेज यूजर में आएंगे। जिस यूजर को परमिशन देना है आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्टोर इन्वेंटरी में आप आते हैं। जैसे आप हर मॉड्यूल का अपना एक रहे होंगे। जैसे यहाँ पे स्टोर का आप देख सकते हैं, स्टोर का आपको मल्टीपल एंट्रीज है। जो भी परमिशन देना, वो सॉरी स्टैंडर्ड कोड डायरेक्टरी है। स्टोर इन्वेंटरी का ये है, जो भी परमिशन देना है जिसको भी देना है वो परमिशन आप अलॉट कर सकते हैं, तो वो सारे एक्टिविटी वो कर सकते हैं पर्टिकुलर। और सर प्रोडिकल रिपोर्ट जो आपने बताई है उसमें सर हमारे सारे तीनों स्टोर्स दिखेंगे या सिर्फ मेडिसिन का ही आइटम दिखेगा? सारे स्टोर दिखेंगे जो आपको परमिशन मिला है। अच्छा सर। पर स्टोर का परमिशंस इनबिल्ट होते हैं स्टोर के पेज पे। जैसे आप स्टोर इन्वेंटरी में मान लीजिए कि आप इस स्टोर में काम करते हैं तो आपका यहाँ पे परमिशंस सेट किया जाएगा तो ही आपको ये स्टोर विजिबल। अगर आपको परमिशन सेट नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, और किसी का कोई क्वेरी? सर नहीं है तो आगे मूव करें। यस सर, आगे मूव करें।
सर दूसरा एक मॉड्यूल है एलाइड सर्विसेज, पहले इस पे डिस्कस कर लेते हैं। एलाइड सर्विसेज में सर्टिफिकेट मोस्टली जनरेट होता है, हेल्थ सर्टिफिकेट और फिटनेस सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट जनरेट करने के लिए आपको यहाँ से मेडिकल सर्टिफिकेट पे आएंगे, पेशेंट का UHID होना चाहिए या मोबाइल नंबर होना चाहिए। अगर मोबाइल नंबर है तो पेशेंट का मोबाइल नंबर यहाँ पे मेंशन करेंगे, सर्च करेंगे, पेशेंट का डिटेल आएगा, उसको सर्च सेलेक्ट करेंगे, पेशेंट का इंफॉर्मेशन यहाँ पे आएगा और यहाँ से पेशेंट OPD का है या IPD का है वो डिटेल आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। किस डिपार्टमेंट में पेशेंट एडमिट है वो डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे, डॉक्टर कौन है डॉक्टर सेलेक्ट करेंगे, सफरिंग किससे है वो आप डिटेल यहाँ पे मेंशन करेंगे। देन इफेक्टिव कब से है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, रेस्ट कब तक देना है वो आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे। अगर एम्प्लॉय कोड है, ऑर्गेनाइजेशन है तो वो डिटेल आप मेंशन करके जस्ट सेव करेंगे तो आपका ये डिटेल यहाँ पे सेव हो जाएगा, मेडिकल सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। इन सिमिलर वे पेशेंट का फिटनेस सर्टिफिकेट अगर आपको जनरेट करना है तो फिटनेस सर्टिफिकेट भी आप जनरेट कर सकते हैं। फिटनेस में आएंगे, यहाँ पे UHID मेंशन करेंगे, सर्च करेंगे, पेशेंट का डिटेल एक मैं जनरेट करके ही दिखा देता हूँ कैसा आपको दिखेगा। जैसे ये आपका फिटनेस सर्टिफिकेट है, ठीक है, इस तरह से जनरेट होगा। आप इसको प्रिंट करके फिटनेस सर्टिफिकेट पर्सन को दे सकते हैं, पेशेंट को। तो इसी तरह से मेडिकल सर्टिफिकेट जनरेट होगा जहाँ पे आप सर्टिफिकेट जनरेट करके प्रोवाइड कर सकते हैं पेशेंट को। तो दो सर्टिफिकेट आपको, मेडिकल सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट मिलेगा, इसमें आप जनरेट कर सकते हैं। तीसरा है कि पास, जो आप पास बनाना चाहते हैं कि अटेंडेंट पास क्रिएट करना चाहते हैं, विजिटर पास क्रिएट करना चाहते हैं तो वो पास फीचर भी आप यूज कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में। जो पास आपको क्रिएट करना है आप यहाँ से पास का टाइप सेलेक्ट करेंगे और पास क्रिएट कर सकते हैं। अटेंडेंट पास है, ये विजिटर पास है और पेशेंट डिस्चार्ज, तो ये पास आप क्रिएट करके पास को प्रोवाइड कर सकते हैं। ये सारे पासेस आपको यहाँ पे अटेंडेंट पास में अटेंडेंट पास के लिस्ट आएंगे, पेशेंट का IPD ID डालेंगे और सर्च करेंगे, पेशेंट का डिटेल आएगा और यहाँ से पास इशू कर सकते हैं। A4 साइज में करना है या जनरेट कोडेक्स 3 में करना है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करके जनरेट कर सकते हैं। तो पहले पास का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ करेंगे और जो भी पास जिसको भी देना है, अटेंडेंट को देना है, विजिटर को देना है, आप पास यहाँ से असाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से पास असाइन कर सकते हैं। तो एलाइड सर्विसेज में इतना ही है, सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं, नहीं तो पासेस आप बना सकते हैं और पास आप ऐसे जिस भी पेशेंट को अलॉट, पेशेंट के रिलेटिव्स को या अटेंडेंट को अलॉट करना है आप अलॉट कर सकते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं? ठीक है सर। नेक्स्ट मॉड्यूल मूव करते हैं जो ऑपरेशन थिएटर है। ऑपरेशन थिएटर मॉड्यूल है। ऑपरेशन थिएटर मॉड्यूल में ऑपरेशन से रिलेटेड होंगे। जो पहला कॉन्फ़िगरेशन है ऑपरेशन थिएटर का, तो आप ऑपरेशन थिएटर क्रिएट करेंगे कि माइनर है, मेजर है, नेम डिफाइन करेंगे और टाइप सेलेक्ट करेंगे और फीमेल के लिए है या मेल के लिए है वो आप सेलेक्ट करके सेव करेंगे तो आपको ऑपरेशन थिएटर क्रिएट हो जाएंगे। उसी तरह सर्जरी ऑपरेशन थिएटर क्रिएट करने के बाद सर्जरी टीम आप डिजाइन करेंगे कि आप सर्जरी टीम में सर्जन कौन होंगे, पोस्ट सर्जन कौन होंगे, वो आप ग्रुप यहाँ पे बना सकते हैं। पोस्ट सर्जन, सर्जन, एंथ्रोलॉजिस्ट, ये सारे टेक्नीशियन, नर्स कौन होंगे वो सेलेक्ट करेंगे, स्क्रब नर्स कौन होंगे वो सेलेक्ट करेंगे। सारे यूजर्स का लिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, आप यहाँ से यूजर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये चेकलिस्ट टाइप है सर, इसमें मल्टीपल चेक्स लगा सकते हैं? हाँ, मल्टीपल हो सकते हैं एक ग्रुप में। को सर्जन भी मल्टीपल हो सकते हैं। सर्जन आपको सिंगल होंगे, को सर्जन आपको मल्टीपल हो सकते हैं जो हेल्पिंग हैंड होते हैं वो। तो ये जो लिस्ट आपकी आ रही है सर, ये वो यूजर्स हैं, डॉक्टर्स जो रजिस्टर्ड हैं आपके ये हॉस्पिटल में? हाँ, जो डॉक्टर है वो आ रहे हैं यहाँ पे। जो डॉक्टर है वो इस सर्जन में दिखेंगे, को सर्जन में भी डॉक्टर का ही स्लिप लिस्ट आएगा।
अदर लिस्ट नहीं आएंगे। मतलब ये बेसिकली जो यूजर्स हैं इसके इस पैनल के, है ना? हाँ, ठीक है सर। उसी तरह लैब ऑर्डर में लैब ऑनर के लिस्ट आएंगे, नर्स में नर्स के लिस्ट आएंगे। सेलेक्ट करके आप एक यूजर का ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि एक जब किसी पेशेंट का ऑपरेशन होता है तो एक ग्रुप असाइन हो जाता है, पर्टिकुलर ग्रुप उसको टेक केयर करते हैं, तो उस पर्पस से आप एक ग्रुप बना सकते हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद चाहे तो एडिट भी कर सकते हैं, एडिट फंक्शन। उसके बाद आएंगे ऑपरेशन बुकिंग करेंगे किसी का, तो पेशेंट का UHID नंबर हमारे पास होना चाहिए पेशेंट का बुकिंग करने के लिए। तो जैसा मैं एक UHID ले लेता हूँ, उस पर मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे एक पेशेंट है, इसका मैं ऑपरेशन थिएटर बुक करना चाह रहा हूँ, तो ये पेशेंट का डिटेल आएगा। डिटेल आने के बाद डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे, जिस डिपार्टमेंट में पेशेंट को एडमिट होना है, और जो आपने ग्रुप बनाया है वो ग्रुप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे सर एनेस्थीसिया है या ये OT टाइप क्या होगा, मेजर है माइनर है, OT नेम क्या होगा वो आप सेलेक्ट करेंगे, किस रूम में होना है वो सेलेक्ट करेंगे। सर ये सर्जरी टाइप क्या है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, किस डेट को होना है वो डेट सेलेक्ट करेंगे, एनेस्थीसिया देना है या नहीं देना है वो सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको और ऐड करने हैं तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं कि टेक्नीशियन कौन होंगे वो आप सेलेक्ट करेंगे। अगर और ऐड करने हैं तो प्लस पे क्लिक करके और भी डेटा ऐड कर सकते हैं। वो ऑपरेशन थिएटर में जो पेशेंट को एडमिट कर रहे हैं उनका कौन टेक केयर करेंगे, रिकमेंड किसने किया है, डिपार्टमेंट कौन किस डिपार्टमेंट में एडमिट कर रहा है, सर्विस कैटेगरी में ये अपॉइंटमेंट होने के बाद आप आएंगे OT शेड्यूल में। OT शेड्यूल में आने के बाद उस पेशेंट को आप सर्च यहाँ से कर सकते हैं। सर्च करेंगे, पेशेंट का डिटेल आएगा और यहाँ से स्क्रॉल करके राइट हैंड साइड ठीक है, यहाँ से अगर OT कैंसिल करना है तो कैंसिल, ठीक है। अगर आपको अपडेट करना है तो डिटेल में यहाँ पे अपडेट भी कर सकते हैं। ये OT इन्फॉर्मेशन को अपडेट करना है तो कर सकते हैं। दूसरा है और यहाँ से अगर कंफर्म करना है तो आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कंफर्म करेंगे। आज के डेट में कंफर्म करना है तो आज के डेट और ये आप यहाँ पे टाइम करेंगे। तो ये सेव करेंगे, सेव करने के बाद आपका OT कंफर्म हो जाएगा। कंफर्म होने के बाद 1 सेकेंड, ये कंफर्म 26 जून, ये पुराना डेटा है, इस कारण आपका ये वर्क नहीं कर रहा है, तो उस तरह से वर्क करेगा। जैसे ही सेव करेंगे तो ये आपका शेड्यूल कंफर्म हो जाएगा। कंफर्म होने के बाद आपको यहाँ पे उसका पैक साइज आप अपडेट कर सकते हैं, या 1 सेकेंड में दिखाता हूँ। ये कंफर्म होने के बाद यहाँ से अपडेट करेंगे सर्जन का डिटेल कि कौन सर्जन इसको ऑपरेशन थिएटर में एक्टिव होंगे, वो सर्जन का डिटेल आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जो ग्रुप आपने यहाँ पे सर्जरी टीम का बनाया है, कौन सा ग्रुप असाइन करना है इस पेशेंट को, वो ग्रुप आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से ग्रुप सेलेक्ट करेंगे तो उस ग्रुप में जितने भी डेटा आपने फिल कर रखे होंगे वो सारे डेटा आएंगे। आप इसको सेव करेंगे तो सर्जन टीम असाइन हो जाएंगे। सर्जन टीम असाइन होने के बाद आपको उसका स्टार्ट टाइम होगा, देन एंड टाइम होगा OT का, वो आप कर सकते हैं।
देन ये सारे प्रोसेस करने के बाद पहले उसको ले जाया जाएगा ऑपरेशन थिएटर में, देन ऑपरेशन स्टार्ट होगा, देन ऑपरेशन एंड होगा, एंड होने के बाद आपको वो सारे डिटेल आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो ये प्रोसेस आपका वर्क करता है इस तरह से। तो ये ओपीडी हेलो यस सर, इसमें सर्विस टाइप नहीं दिख रहा कि किस टाइम मतलब ब्रोंकोस्कोपी हो रही है या टेक्सटॉमी कर रहे हैं, मरीज की सर्विस नहीं ऐड करेंगे कोई? ओटी के टाइम आप कह रहे हैं कि सर्विस ऐड करना? हाँ, मतलब किस टाइप की उसकी सर्जरी हो रही है ओटी में? सर तो वो तो आप यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। पहले तो आपने बुकिंग रिक्वेस्ट किया पेशेंट का। मैं आईपीडी आईडी ले लेता हूँ उसमें। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर रहे हैं ना सर्विस कैटेगरी। हेलो, सर्विस कैटेगरी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं। हाँ ठीक है सर, ओके ठीक है ठीक। उसके सर्विस कैटेगरी के बेस पे सर्विस आइटम का लिस्ट आएगा आपका। ओके सर ठीक। मल्टीपल सर्विस सेलेक्ट कर सकते हैं कि अलग से ऐड करना पड़ता है पूरा? आप कर सकते हैं सर, यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा वो आप सेलेक्ट करेंगे उसके बाद। अच्छा, वो नहीं मान लीजिए 2 प्रोसीजर्स होने तो फिर आगे प्लस आइकन पे क्लिक करके दूसरा प्रोसीजर भी ऐड करेंगे। हाँ, यहाँ से कर सेम तरीका। अच्छा ठीक है सर, ओके ठीक है। तो ये बुकिंग रिक्वेस्ट जैसे ही एक्सेप्ट होगा उसका शेड्यूल होगा। शेड्यूल होने के बाद अगर पेशेंट को एनेस्थीसिया देना है तो एनेस्थीसिया यहाँ से आप दे सकते हैं उस पेशेंट को सर्च करेंगे और एनेस्थीसिया यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को। तो ये अभी कंफर्म नहीं हुआ इसका बुकिंग, तो इसलिए डेटा दिख नहीं रहा। तो जैसे ही इसका कंफर्म करेंगे वो शेड्यूल होगा, शेड्यूल होने के बाद आपको एनेस्थीसिया दे सकते हैं। उसी तरह सर्जरी नोट आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं पार्टिकुलर पेशेंट का, और नर्स नोट आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। एक पेशेंट आईपीडी पेशेंट एडमिट करते हैं। वो नेक्स्ट डे कुछ कर रहे हैं क्या? मतलब एक काम कर सकते हैं, अगर डॉक्टर है वो दवाई में कुछ वाला इशू को पेशेंट में जाके यूएसआईडी डालेगा। अगर डॉक्टर मेडिकल सिस्टम में नहीं मेंशन कर रहा है, पर्चे में मेंशन कर रहा है, कहाँ से लेते हैं पेशेंट मेडिसिन का? तो ये आपका ओटी का फीचर है, वो सारे आप यहाँ से रिपोर्ट निकाल सकते हैं। जो भी ओटी हुआ है उस पेशेंट का, तो फिल्टर करके रिपोर्ट आप निकाल सकते हैं।
ओटी में अगर किसी का भी कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है सर, आगे मैं चलूँ। 3 तो हो गए। हो गया। ये 3 मॉड्यूल्स कंप्लीट हो गए हैं। जो नेक्स्ट आपका जो होगा आज ही के डेट में 3 to 5 PM है, ठीक है। इसमें ये सारे छोटे छोटे ऑर्डर इशू बस। ठीक है वो भी के साथ कॉल ज्वाइन करेंगे, ठीक है। ठीक है सर, नेक्स्ट सेशन में मिलते ठीक है सर। वेलकम ओके, थैंक यू सो मच हैं। सर। थैंक यू। वेलकम। ठीक है ठीक है, थैंक यू। ठीक है सर, ठीक है।